फाइनली भाई, जो पिछले 1 साल से या पिछले 10 साल से जितना भी कह लो आप वेट कर रहे थे जिस वीडियो का कि केकेआर और एलएसजी की, भाई एक मुझे एक बात बताओ। हाँ जब रिप्लेसमेंट ही अनाउंस नहीं हो रही तो मैं क्या मतलब यहाँ पे क्या बैठ के खिचड़ी पकाऊं? भाई लोगों को लग रहा था कि भाई हम लोग जबरदस्ती में बिल्डअप करने का ट्राई कर रहे हैं, ये तो मार्वल की कोई मूवी आने वाली है भाई कि 10 साल का बिल्डअप है। अरे भाई जैसी हमें न्यूज मिलेगी हम निकाल देंगे यार वीडियो, और नहीं तो क्या। बट आज हम लोग को एक बहुत बड़ा झटका देना है आपको। यस सर। आपको लगा आपको ये लास्ट वीडियो मिलने वाली केकेआर फैंस एलएसजी में कोई झटका नहीं लगेगा? बहुत मस्त झटका लगने वाला है आपको। दोनों स्क्वाड्स की हम लोग डिटेल में 8 पैरामीटर्स पे जजिंग करते हैं क्योंकि हम सबसे बड़े जज हैं यहाँ पर यार, सबसे बड़े एक्सपर्ट हम ही हैं। और फिर टोटल जो 80 में से नंबर बनते हैं उससे हम परसेंटेज निकालते हैं। बाकी 8 टीम का हमने कर लिया। आज सबकी रिपोर्ट कार्ड के कौन कहाँ रैंक करता है रैंकिंग पता चल जाएगी भाई कि आईपीएल जाने से पहले कौन सी टीम के कितने ज्यादा चांसेस हैं एक्चुअली में जीतने के, कौन कहाँ निष्कर्ष पे रहता है, सब दिखेगा आपको। टाइम से हम सब प्रेफर कर लेना दो टीम्स को, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी चहीती टीम केकेआर से। मतलब ये जो जर्सी तुमने अभी पहनी है, सीजन में जाते हो यही जर्सी लेगी और उसके बाद धूल मिट्टी में घुल के इस कलर की हो जाएगी जर्सी। क्यों भाई? क्योंकि हालत तुम्हारी अच्छी लग नहीं रही है। अगर हम लोग प्ले अच्छा भाई क्या इसमें भी अब इस साल भी मजाक ना मैं भाई 3 ट्रॉफी हैं। ठीक है भाई, ये इसमें ना ये पूरी धूल में हो जाएगी, लेकिन 3 स्टार चमक रहे होंगे। पास्ट में जीना है अगर लोगों को, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? हर किसी के पास नहीं होते यार। ठीक है भाई। बट प्लेइंग 12 की अगर हम लोग इनकी बात करें, फिन एलन अजिंक्य रहाणे हमारे ओपन करेंगे। 3 पे कैमरन ग्रीन, अंकुरिश रघुवंशी, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण एट नंबर 8। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, आकाशदीप एंड पथिराना। सो पथिराना वही मिड में तो वापस आ जाएंगे, अभी तो लेके चल रहे हैं वैसे ही करा तो इनके लिए वही करने वाले हम लोग। ग्रीन और रघुवंशी स्वैप हो सकते 3-4 पे, जो कि प्रैक्टिस मैच देख के लग रहा है। रहाणे ओपनिंग ही करने वाले ऐसा लग रहा है, तो साइफर्ट नहीं खेलने वाले। बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन क्या था कि 4 ओवरसीज प्लेयर कौन रहेंगे। सो ग्रीन इज स्टार्टिंग, फिन एलन इज स्टार्टिंग, नारायण को आप स्टार्ट कराओगी एंड एक ओवरसीज पेसर भी होगा, पथिराना ही मोस्ट प्रोबब्ली होंगे। तो उसके चलते ना फिर ऑर्डर मोस्टली सेटल हो जाता है। वहां पे कई लोग सार्थक रंजन या तेजस्वी जिसका भी नाम लेंगे, भाई मुझे अभी लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर अनुकूल को आप हटा दोगे ना यहाँ से, फिर फंस जाओगे गुरु। फिर छठे बॉलर कैमरन ग्रीन जिन्होंने लास्ट टाइम कब बॉलिंग करी थी, को हाईलाइट भेज देना मेरे को जरा, कितने विकेट लिए थे। तो इस सीएसके वाली हालत ना हो, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कहीं ना कहीं बैलेंस। ठीक है, बट फर्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, व्हिच इज लीडरशिप। एंड वाओ भाई, व्हाट अ कंट्रोवर्शियल स्टार्ट। अजिंक्य रहाणे एंड अभिषेक नायर, क्या जोड़ी बना के दी है भगवान। बद्रीनाथ ने तो अब ओपनली आके बोल दिया क्या कि रहाणे इज अ लायबिलिटी। लाइबिलिटी? हाँ, कि उनकी जो वो है कैप्टेंसी वो भी बहुत खराब है और बैटिंग भी नहीं हो पाती उतनी। ओ भाई यार, भाई लाइबिलिटी तो नहीं बोलना चाहिए था। आई थिंक दैट इज अ हार्श टर्म टू से एक्चुअली। बट अगर एक्चुअली में लीडरशिप की यहाँ पे बात करें, अजिंक्य रहाणे का आईपीएल रिकॉर्ड कैप्टेंसी में इट इज वन ऑफ द वर्स्ट, जिनने भी उस मैचेस तक कप्तानी कर रखी है, 20+ मैचेस। भाई अभिषेक नायर का अगर आपको कोचिंग रिकॉर्ड देखना, अभी यूपी वॉरियर्स में आपने देखा था कि क्या हालत थी उस टीम की। एंड सारे बाकी नए नए लोग आ गए ना, वॉटसन, ब्रावो को आई डोंट नो, ब्रावो का भी हॉरेंडस रिकॉर्ड है वैसे तो। ही हिमसेल्फ सऊदी का बारे में पता ही नहीं है। शेन वॉटसन का भी एग्जैक्टली हमें पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। पर मतलब अगर अभी देखें, मैंने यहाँ पे इनको केवल 6 नंबर दिए। मैंने 6.5 दिए, वही लोएस्ट है। टाइड विद somebody else also, मेरा शायद राजस्थान के साथ टाइड है। हाँ, शायद मेरा भी उन्हीं के साथ टाइड है, पर लोएस्ट है। इट इज नॉट लुकिंग गुड भाई। लीडरशिप ग्रुप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है केकेआर का। नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, व्हिच इज द कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ। अब यहाँ पे आई थिंक केकेआर फैंस को लग रहा होगा कि दे हैव कुक्ड, बट एक्चुअली में नहीं। वो टीम नहीं है भाई, ये गए वो दिन यार। एक्चुअली में यहाँ पे देखो तो आपके 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस बन रहे हैं। यस, ये चीज अच्छी है, 3 स्पिनर है, 3 पेसर है। अनुकूल रॉय प्लेज, पर इस मतलब इस लाइनअप को लेके चलेंगे तो बन रहे हैं आप। आई मीन ओवरटन भी इफ ही प्लेड, हमने कहा था, हमने नंबर काटे थे क्योंकि लाइकलीहुड है कि शायद वो ना खेलते उस टाइम पे। आई थिंक अनुकूल रॉय कर रहे हैं भाई स्टार्ट। आई डोंट नो। अच्छा, ओके, आई एम नॉट श्योर। एंड नारायण मोस्ट लाइकली ओपनिंग नहीं करने वाले, तो नंबर 8 पे किसी ने कहता ना हमारी 8 नंबर तक बैटिंग है। केकेआर फैंस डिल्यूजन में रहना बंद कर दो। नारायण इज नॉट अ बैटर एट नंबर 8। आपकी बैटिंग से नंबर 7 तक ही है, इन एन एज जहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर रूल है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और ये बड़ी शेमलेस बात इसलिए है क्योंकि भाई मतलब आपके पास अगर अभिषेक नायर है, वो विनिंग टीम में थे, 2024 विनिंग टीम के पार्ट थे अभिषेक। हाँ वही, मतलब वो कैसे इस चीज पे जा सकते हैं? गंभीर 11 में से 8 बैटर, 12 में से नहीं रख पा रहे हैं। बट इट इज शेमफुल भाई। एक्चुअली आई थिंक बैटिंग के मेजॉरिटी नंबर कटेंगे, क्योंकि मोस्टली हमने एटलीस्ट अभी तक जितनी टीम्स कवर करी हैं, सबने ये 2 मैट्रिक्स तो रखे थे कि 6 हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस होंगे
एंड 8 तक बैटिंग होनी चाहिए। मतलब सीएसके भी अगर 8 तक बैटिंग रख रही है तो फिर आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना कि लेफ्ट राइट भी मैच्ड अप है बहुत ज्यादा यार। मतलब वो है लोअर मिडिल ऑर्डर में नहीं होते तो बहुत ही ज्यादा मैच्ड अप है। अभी अनुकूल है, उसके बाद भी आप देखोगे नीचे आते आते ही मोस्टली सारे थोड़े वो ऊपर टॉप 4 सारे राइट हैंड है भाई। क्या चल रहा है यार? आई थिंक मैंने यहाँ पे तो इनके नंबर काटे, आई थिंक सिर्फ बॉलिंग की वजह से वो थोड़े का कैरी जॉब कर रही है इस पूरे मैट्रिक को। मैंने यहाँ पे 6.5 नंबर दिए। मैंने 5.5 नंबर दिए। ओह डैम, लोएस्ट है वंस अगेन, अभी तक के लोएस्ट है भाई। केकेआर यू हैव मिस्ड, इफ द ऑनेस्ट फैन मेरे पे तो अब बायसेस का लो भी नहीं उठा सकते। नहीं लग सकते भाई। हां नहीं वैसे मेरा जर्सी पहनने की जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे सब्सक्राइब कर दो एक दो भाई। हां भाई अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, एंड आई एम अ केकेआर फैन, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा भाई यार ना। अभी आईपीएल आ रहा है तो आपको हमारे कम्युनिटी फॉर्म ज्वाइन करना चाहिए यार। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाके उसको फॉर्म भरो। क्या मैं बताऊं क्यों? हां इवेंट्स गिवअवेज करना है ना, तो बस कर दो फिर यहाँ पे। बट ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं। यहाँ पे पावर प्ले बैटिंग की बात करते हैं। अब दिस इज समथिंग जहां पे केकेआर को शायद नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि फिन एलन, अजिंक्य रहाणे एंड कैमरॉन ग्रीन। देखो यार रघुवंशी जो भी है, मतलब चलो रघुवंशी भी इस टाइम में तो अच्छे फॉर्म में लगी रहे हैं। कैमरॉन ग्रीन का वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट राइट नाउ। फिन एलन इज इन ग्रेट फॉर्म राइट नाउ, एक्सेप्शनल फॉर्म राइट नाउ। अजिंक्य रहाणे, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर उनको स्टार्टिंग के 6 ओवर में बैटिंग करा रहे हो तो उन्होंने बहुत टाइम से कुछ खेला नहीं है वैसे यार। वो तो अब हर साल आते यही होगा उनका। अब तो उस उम्र में पहुंच चुके हैं। मैंने भी यहाँ पे 8 ही नंबर दिए उनको। पर आई थिंक कि मतलब बाकी मैट्रिक्स देखे तो वहां पे एक पावर प्ले बैटिंग है जहां पे केकेआर इज स्टिल लुकिंग डिसेंटली वेल भाई। फिनिशिंग की बात करते हैं, अब यहाँ पे फंस गए गुरु, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले तक केकेआर का देख के लगता था कि यार क्या चांद फिनिशिंग है यार। नीचे आने वाले प्लेयर्स तो वो तो इस स्ट्राइक रेट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि गजब केकेआर आगे पहुंच जाएगी। आरआरआर हो जाएगा। रमनदीप, रिंकू, अभी आप देखो रिंकू, रमनदीप और नारायण बनेंगे इस पूरी लाइनअप के अंदर। नंबर 8 पे अगर आपको खींचना नारायण को, पहले तो वो बैटर है नहीं, एंड रिंकू एंड रमनदीप, सॉरी टू से दिस, फॉर्म तो है ही नहीं, पर अभी तक आईपीएल के अंदर दे बोथ हैव बीन वन सीजन वंडर। सिर्फ रिंकू नहीं, रमनदीप भी। तो अब यहाँ पे आप कैसे ही नंबर दे सकते हो इनको? इट इज वन ऑफ द वर्स्ट फिनिशिंग। 5.5 ये जेन्युइनली शॉकिंग है भाई। बहुत ही गंदी फिनिशिंग लग रही है इस टाइम पे केकेआर की। 4 पैरामीटर्स में से 3 में केकेआर लोएस्ट है, लोएस्ट है इस टाइम पे। बट बॉलिंग पे चलते हैं। पावर प्ले बॉलिंग कैसी लग रही है? क्योंकि वैभव अरोड़ा आएंगे अपनी बॉलिंग करते, आकाशदीप आएंगे, पथिराना से आप करा सकते हो। नारायण नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली। पथिराना को अब सीएसके भी 9th ओवर के बाद ही डलवाती थी सारे ओवर, तो यहाँ पे भी उनका वैसा ही होगा। चलो एक करा लोगे ज्यादा से ज्यादा, दैट इज नॉट गोइंग टू सेव यू। आपको 5 ओवर 6 में से फिर भी प्लस फोर्टे नहीं है उनका वैसे ही पावर प्ले में बॉलिंग। आकाशदीप, आई मीन क्या आरसीबी रिजेक्ट, अब केकेआर में आ रहे हैं। नहीं वैसे भी मतलब आकाशदीप का आप T20s में उतना नहीं देखते, रेड बॉल में ज्यादा रहा है। हाँ रेड बॉल में रहा है। प्लस नॉट द ओनली सेविंग ग्रेसेस इनके दोनों स्पिनर जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं तगड़ी भाई। बॉलिंग में ना एक्चुअली में सिर्फ स्पिनिंग इनको बचा रही है, क्योंकि स्पिनर्स भी इनके तोप है एकदम। नारायण और वरुण चक्रवर्ती, ऑल्दो वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म भी इस टाइम पे बहुत अच्छा नहीं है। आई स्टिल थिंक कि आईपीएल टॉप विकेट टेकर है, प्लस आईपीएल में यूजुअली टर्न्स अप भाई। केकेआर के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहते ही रहते हैं। 7 दोनों के वैसे मैं इनको 7 नंबर दे रहा हूं। मैंने भी इनको 7 नंबर दिए भाई। आई थिंक कि 5 पे होते फिर, क्योंकि वही ना, अगर आप इनसे एक ओवर भी करवा लोगे तो एटलीस्ट वही 6 में से 2 ओवर तो निकल ही जाएंगे आपके कुछ ना कुछ करके। बट डेथ बॉलिंग की बात करता है यहाँ पे, आई थिंक मैंने इनका थोड़े नंबर बढ़ाए हैं भाई पथिराना के वैसे एटलीस्ट, क्योंकि पथिराना का स्पेशलिस्ट तो वो है डेथ ओवर्स के। ऑल्दो आपको पता है कि पिछले कुछ साल में उनकी वाइड इतनी आती है ना भाई डेथ ओवर्स के अंदर। भाई जो भी कीपर होने वाला है भाई, मतलब माय फ्रेंड MS धोनी ने गालियां दी होंगी भाई कि भाई मेरे घुटने पे लगी हुई है, तुम मुझसे डाइव करवा के बॉलें पकड़वा रहा है। भी गाली देंगे। हाँ कितना काम करा रहा है। हाँ बार-बार हो गया भाई, हाथ ऊपर कर रहे हो बार-बार। शाहरुख खान खुश हो वो वहां से ही दिखा देते पहले ही। यहाँ पे भी आपको दिखने वाला है। 7.5 नंबर दूं। मैंने भी इनको 7.5 नंबर दिए, क्योंकि स्लाइटली बेटर लग रही है ये चीज डेथ बॉलिंग से, पावर प्ले बॉलिंग से। बट बैकअप्स की बात करते हैं अब यहाँ पे, आई थिंक बैकअप है एक्चुअली प्रीटी गुड। वही, क्योंकि पॉवल आपको दिख रहे हैं, टिम साइफर्ट आपको दिख रहे हैं, रचिन रविंद्र दिख रहे हैं, तेजस्वी अगर आपको मानने तो देख सकते हो, मनीष पांडे जो कि इतने सालों से खेलते आ रहे हैं। लोगों को मैं देख रहा हूँ मनीष पांडे को स्टार्ट करा रहे हैं भाई 2026 में। मतलब कौन सी जिंदगी में आप जी रहे हो? लास्ट सीजन भी लोग कह रहे थे कि उनको स्टार्ट करना चाहिए कुछ मैचेस में हो ना भाई, आप प्लीज अपने पास ही रखो। बट बॉलिंग में भी ब्लेसिंग आपके पास आ चुके हैं, और उमरान मलिक जैसे तगड़े बॉलर आपके पास होने वाले हैं। कितने नंबर दोगे? ने भी 3-4 विकेटें निकालनी है। कितने नंबर दोगे? मैं एक्चुअली 8.5 नंबर दूंगा। मैंने इनको 8 ही नंबर दिए। बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर फोर्टेज ऑफ। भाई आपके पास नाम अच्छे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे फॉर्म कैसा भी हो। विद इंजरीज, वरना आपके बैकअप्स एक्चुअली बहुत अच्छे थे एक्चुअली में। बट ठीक है, वेन्यू अडैप्टेबिलिटी भी चलते हैं। अब यहाँ पे आई थिंक अगेन क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ईडन गार्डन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिच की ही है, और पिच नहीं पिच क्यूरेटर की है।
पिच क्यूरेटर से अगर आपकी नहीं बनती है, लास्ट सीजन हमने ये चीज देखी थी, अजिंक्य रहाणे आके एड्रेस कर चुके हैं इस चीज को, गौतम गंभीर कर चुके हैं इस चीज को, इंडियन टीम के साथ ये चीज हो चुकी है, तो केकेआर क्या किस खेत की मूली है? आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि क्या इनको अपने मनपसंद की पिच मिलेगी या नहीं मिलेगी। इफ द प्रैक्टिस मैचेस आई थिंक टू गो बाय, अच्छी बैटिंग विकेट होने वाली है, तो वैसे भी इनके बॉलर्स पिटने वाले हैं वहां पे। फिर अब वही है ना, दे हैव टू मेक अ स्पिनिंग ट्रैक अगर दे वांट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम वही एग्जैक्टली, क्योंकि अगर होगा नहीं शायद। आपकी बॉलिंग का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो स्पिनर्स ही हैं, अगर वो भी नहीं चल पाएंगे तो फिर तो आप खत्म हो जाओगे। प्लस द मेन थिंग इज आई डोंट इवन नो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, मतलब केकेआर को भी नहीं पता होगा कि ये बात मानेगा भी कि नहीं। हाँ। मैं इनको वन ऑफ द लोएस्ट दे रहा हूं, 1 सेकंड 7 ही नंबर है। नहीं, मेरे हिसाब से एक्चुअली में अगर आप इस टीम को देखोगे तो जो कॉम्पोजिशन बना रखा है केकेआर ने, आई थिंक इनको अपने कंडीशंस के हिसाब से अपना लाइनअप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये सेम जो लाइनअप है वो हर स्टेडियम में जाके हर कंडीशन में खेल सकते हैं, क्योंकि इस लाइनअप के हिसाब से क्या 3 स्पिनर हैं, 3 पेसर हैं, फिर ऊपर नीचे आप कैमरन ग्रीन से बॉलिंग करा लो। कूल प्लेज वंस अगेन। हाँ, तो मैंने इसी लाइनअप के हिसाब से इनको नंबर दे रहा हूँ। मतलब बाकी अगर चेंज हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली रेटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने आप इनको 8.5 नंबर दिए भाई। आई थिंक थोड़ा बहुत ही लोग मैनेज कर सकते हैं। तुम अब एलिगेशंस बीट करने के लिए कर रहे हो। मैं केकेआर फैन बन गया हूँ। चलो भाई, बट ओवरऑल कितने नंबर बन रहे भाई? मेरा 57 बन रहा है 80 में से। मेरा 55.5 बन रहा है। ओह, एंड दिस इज 69.4%। ये बाय फार लोएस्ट है गाइस। 70 को नीचे वो कर दिया भाई। ये बाय फार लोएस्ट है। दिस इज द ओनली टीम येट 9 टीमें हो चुकी हैं जिसकी 70% से कम है। मेरा 71.2 बन रहा है। इट इज नॉट द टीम जिसका मेरा 70 से नीचे जाएगा। इनफैक्ट देखते हैं अभी नेक्स्ट टीम भी आनी है, क्या पता वो 70 से नीचे चली जाए। बट नेक्स्ट टीम पे मूव ऑन करने से पहले लेट्स गो टू द मीम्स कॉर्नर भाई। आज क्या मीम्स निकल के आए हैं भाई। ये पहला भी देखो भाई, थोड़ा मूड में अच्छा हो। I must look at you when you tell them that you only watch IPL for fun and will not indulge in abusing our own Indian players यार। यार देखो, आईपीएल हो और टॉक्सिसिटी ना हो तो फिर मजा किस बात का? ये this had to come from a true RCB fan। यार ये सच बताओ, देखो मजा नहीं आता भाई। आईपीएल का असली रस ही यही है कि मतलब जब आपको 2 महीने के लिए सारा धर्म जात भूल जाओ भाई, भूल जाओ। कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, सब बस आईपीएल टीम्स के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया और उसके हिसाब से आपको लड़ना है। टिपिकल लॉकडाउन RCB। ठीक है भाई, चलेगा। बट नेक्स्ट टीम पे चलते हैं भाई। ये देखो भाई, सब लोग जिनको ये मेरे को नहीं पता था ये 2017 में क्या क्या हुआ करता था और अब आईपीएल कितना ज्यादा वो हो चुका है, प्रोफेशनल हो चुका है। ये जो अंपायर ये कर रहा है, गार्डन्स में हो रहा है ये बाय द वे। हाँ, ये पूरा स्क्रिप्टेड ऐसे इशारा करके ये जो हो रहा है। यस भाई, ब्रो थिंक दिस इज टफ। द रियल ऑरा फार्मर आर द अंपायर्स एक्चुअली में यहाँ पे। बट यार क्यों नहीं होता ये सब अब? ये इसी चीजों से तो मजा आएगा। उल्टी सीधे कांड कराओ ना थोड़े भाई, सोनी को लेके आओ ना वापस। हाँ, तभी मजा आना स्टार्ट होगा भाई। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम के ऊपर चलते हैं। ये दिस इज सो ट्रू। ये क्या चल रहा है इस टाइम में? हर कोई ये इनर जोक है कोई पता नहीं भाई, क्योंकि मतलब रजत पाटीदार का हमने देखा, वो भी बोलो इतने लंबे बाल। वेंकटेश अय्यर का हमें पहले पता चल गया थे लंबे बाल। कृणाल पांड्या चलो उनके लास्ट ईयर भी लंबे बाल थे। टिम डेविड भी आ गए। मुझे लग रहा है बस कोहली बचे थे। कोहली ने भी मतलब वैसे देखो भाई, इन सब ने अपनी बीच में से मांग निकाली हुई है मोस्टली। कोहली ने भी थोड़ा तो करा ही है, थोड़े बहुत बीच से निकलने लग गई है। दाढ़ी उड़वाने को बोलो जरा सबको, दाढ़ी उड़वाने को बोलो एक बार जरा। बट ठीक है भाई, अजीब लग रही है। ये फोटो भी छपेगी। मेरी क्यों नहीं भाई छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। डिग्री नहीं ना तेरे पास। ये अगर ये इस बार हुआ है ना भाई, मैं चाहता हूँ ना हो। डूब के मर जाना अब तो भाई ट्रॉफी जिता दी यार। अगर अब वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी भाई? हाँ, मतलब आई गेट इट कि लोग भाई क्यों करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको भी अपने पैसे कमाने हैं भाई, और ज्यादा मार्केटेबल फेस ऑब्वियसली विराट कोहली है। दोनों रजत पाटीदार दोनों के लिए आई थिंक धोनी का लास्ट सीजन है ब्रो। It is going to be all about धोनी। हाँ, ऐसे इस बार तो it is about not beating the allegation bro। बट ठीक है, लास्ट वीक वो यार ये सच है या नहीं है भाई? आज की वीडियो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग है। आपको मेरी एनर्जी लेवल देखो कितने लो हैं आज। मेरा मन नहीं कर रहा बात करने का, तो ये एक मीम तो बनता था। पर ये कोई मुझे बताना एक्चुअली में कमेंट करेगी, क्या ये एक्चुअली में यही था? मतलब 49 का ही था? हाँ, ये उस टाइम पे बहुत तगड़ा मीम चला था। ये 2000 कब की 16 17 18 जब की बात है। हाँ। मैंने उस टाइम पे मुझे नया फोन मिला था, तो मैंने ये मीम मुझे बड़ी हंसी थी, मैं सेव करा था, वो आज तक सेव्ड है मेरे फोन पे। नहीं तो 49 का ही बिक रहा था वाला। हाँ, Why are they talking of taking ऑल आउट shots? नाम था उसका, 49 का ही ये था। क्या बदतमीज है भाई। बट ठीक है भाई, दैट इज व्हाट यू डिजर्व। दैट वाज द मीम कॉर्नर। अगेन भाई, हम लोग मीम्स जो उठाते हैं वो आपके दिए हुए मीम से उठाते हैं। तो अगर आपका मीम यहाँ पे फीचर हुआ है तो जरूर अपनी हाजिर गिरी लगाना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड भाई हमें भेजते करो रील्स, मतलब ये जो भी करो करते हो, और वहां इंस्टाग्राम पे भेजो। मेरा मूड थोड़ा खुश करो आज यार। ठीक है भाई। पर नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। एलएसजी की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं मूड खुश हो सकता है, नहीं हो सकता। जरा प्लेन 12 की बात करते हैं। मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, टॉप 3 क्या गजब है। देन आते हैं ऋषभ पंत,
आयुष बदोनी, हिम्मत सिंह, अब्दुल समाद, शहबाज अहमद एट नंबर 8, देन दिग्वेश राठी, मोहम्मद शामी, अवेश खान एंड नोरकिया। ये हमारी अब playing ये 12 बन चेंज रही हमने है। करना पड़ा है बिकॉज इंग्लिश का कुछ नहीं पता, शायद आखिरी के सिर्फ 4 मैच में होंगे And और हसन हसन का- रंगा भी हम जूमिंग के बाहर बाहर होने हो वाले चुके हैं, हैं। तो अगर आपको उसके बावजूद नंबर 8 तक बैटिंग मेंटेन करनी है, आपको एक शहबाज इंडियन खेलेंगे, डोमेस्टिक या। बैटर लाना पड़ेगा। मैंने हिम्मत सिंह चूज करा, आपको कोई और लगे या, तो आप या। बताना, अगर आप मुकुल चूज करना चाहते हो तो। भाई But हाइप थी, काफी लोग कर रहे थे ऑक्शन क्या था, हिम्मत सिंह को सिंह जानते हो नहीं, ना, अच्छा फॉर्म रहा है बंदा। हाँ हाँ, मतलब कोई अच्छा डाउट तो नहीं रही है है, बट उसमें। ठीक है पहले इसी बहाने नोरके को खेलने का मौका मिल जाएगा, एंड माकरम को भी, हमारे साउथ अफ्रीकन जो कि हमेशा हर जगह से बेइज्जत होते हैं, करते हैं। स्पेशली एसआरएच, यहाँ पे थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। ठीक है, बट फर्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, विच इज द लीडरशिप। अब यहाँ पे भी गुरु मेरे हाथ जोड़वा लो, क्योंकि देखो लीडरशिप में 3 लोग हैं। इट्स ऋषभ एक पंत, ही है। एक्चुअल में तो एक ही है, इट्स मिस्टर गोइंका भाई। उनके अलावा लीडरशिप और कोई भी मैटर नहीं करता। बट देखो, पंत हमारे कप्तान, जस्टिन लैंगर कोच, गोइंका जी हमारे दी रियल ओजी ओनर। Eternally successful leaders. तुम कितने नंबर दोगे इनको? इनके once again tied with KKR lowest 6.5 नंबर। मैंने यहाँ पे इनको 7 नंबर दिए हैं। I मैंने don't यहाँ get पे- it, किस basis पे बोल रहे हो? मैंने सिर्फ इसलिए दिए KKR क्योंकि से ज्यादा कैसे दे सकते हो भाई? मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पंत की कप्तानी में लास्ट ईयर प्रॉमिस थोड़ा दिखा था, इन द वाओ सेंस यार, प्रॉमिस दिख गया और हम लोग क्वालिफाई भी नहीं भाई कर रहाने से बेहतर कप्तान है और उनसे कम रिसोर्सेज में बेटर रिजल्ट लाके दिया है। पाए। एक सेकंड, हाँ हाँ रिसोर्सेज वाली बात सही है। और बेटर रिजल्ट, ऊपर फिनिश करा भाई। केकेआर नहीं कर सकती इस टाइम पे भाई। और जस्टिन भाई लैंगर, मैं कैसे डिफेंड करूं यार? इट इज कमेंट्स थोड़ी राइट नो, इट इज डिफिकल्ट। नहीं आप नहीं कर सकते भाई। ये इस क्या भाई, बोलूं मैं इस चीज को? ऋषभ पंत T20 कैप्टन को मैं अजिंक्य रहाणे द T20 कैप्टन से एनी डे ज्यादा रेट करूंगा भाई। एंड आई थिंक एटलीस्ट कप्तान का काफी बड़ा इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी आई थिंक दिखने वाला है भाई। कैप्टनसी रिकॉर्ड ही बेटर है वैसे। है ऑब्वियसली बेटर है। ठीक है भाई, मैं 7 नंबर दे रहा हूं यहाँ मैं 6.5 दे पे। नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ। अब अगेन यहाँ पे नंबर कट सकते हैं सर। छठा बॉलर अब गया क्योंकि हसरंगा नहीं होंगे, भाई। या तो आपको 8 बैटर रख सकते हो या तो 6 बॉलर। अब आपको छठे बॉलर में आपको माकरम गिनना है, तो फिर आई नो लास्ट सीजन में उन्होंने थोड़ी बॉलिंग करके दिखाई थी, इस बार वर्ल्ड कप में भी बॉलिंग करी है, बट स्टिल क्या आप उनको रिलाय शर्मा वही एसआरएच के अगेंस्ट आप ला सकते हो। वही। और यार एसआरएच के अगेंस्ट वो सॉरी एलएसजी के अगेंस्ट पागल हो जाता है कहा भाई, कुछ तो हो सकता है यहाँ पे। बट मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम लोग दुबे को नहीं मान रहे, जिनने हर मैच में बॉलिंग करी है, तो तो माकरम को हम लोग क्यों जबरदस्ती एंड लेफ्ट राइट भी वंस अगेन मेस्ड अप है भाई, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है बड़ा, ऊपर नीचे करके। मतलब पूरन और पंत साथ में आ जा रहे हैं, Yeah. फिर एंड में शहबाज बस एक होंगे, ऊपर नीचे सब राइट ही Righty हैं। रह रहे हैं। मुश्किल है थोड़ा। मैं सिर्फ 6 नंबर दे रहा हूँ। मैंने इनको 6.5 नंबर दिए। आई थिंक वही बात है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आप नंबर नहीं दे सकते इनको। बट पावर प्ले बैटिंग याद करते, चांद बैटिंग। ओके, दिस इज नाउ LSG's forte। मैं अभी से ज्यादा हूँ, मैं 9.5 नंबर मैं भी दे रहा हूँ। 9.5 नंबर It दे is रहा हूँ। as high as it gets, ये हाईएस्ट रेटेड है। या आई डोंट थिंक इसको कुछ बोलने की भी जरूरत है। मार्श तीनों का मार्करम पूरन, form भी हाँ मतलब वो पागल वाले प्लेयर्स है भाई। अभी मतलब मार्करम का लास्ट सीजन स्टार्ट में थोड़ा लग रहा था कि क्या ये खेल सकता है, नहीं खेल World Cup देख लो सकता। यार। वो स्टार्टिंग से फॉर्म में वो है। मार्च तो इंसान नहीं समझता हाँ भाई। वो तो पागल है। निकोलस पूरन भी कहाँ समझता है भाई। पूरन इट इज मैं क्रेजी भाई। इससे कम देना क्रिमिनल है, मैं नहीं करूंगा। हाँ पावर ये प्ले पाप मैं नहीं करने बैटिंग वाला। बहुत ही अच्छी इनकी लग रही है, बट फिनिशिंग की बात करते हैं अब अगेन यहाँ पे थोड़ी डाइसी। आप हिम्मत सिंह को मानोगे, अब्दुल समाद को मानोगे, शहबाज को मानोगे। इसमें से अब्दुल समाद ने लास्ट ईयर अच्छा Promise करा था करके दिखाया। फाइनली, Yeah. एंड ही हैज टू रिपीट दैट लाइक वी से फॉर ऑल द अदर प्लेयर्स। Yeah. हिम्मत वंस अगेन We don't know exactly, yeah. शहबाज हैज नेवर बीन अ बिग पावर हिटर डाउन द ऑर्डर। नहीं और वैसे भी लास्ट सीजन भी क्या मोस्टली बेंच हो रहे थे भाई वो टीम के अंदर, तो प्रॉब्लमेटिक था बट उनका एट भी। लीस्ट इन दिस टेम्पलेट दे विल हैव 8 बैटर्स, भाई। इसलिए मैं इनको 7 नंबर दूंगा। मैंने आप इनको 6 नंबर दिए एंड मैंने Oh. केकेआर से आधा ही नंबर ज्यादा दिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके 8 बैटर्स तो हो गए हैं, बट एक्चुअली कितना प्रॉमिस वो लेके आ रहे हैं वो थोड़ा आपको रियली इज इट टिल 8? हाँ वही देखना पड़ेगा Fair. आपको। बट ठीक है, बॉलिंग पे चलते हैं। पावर प्ले बॉलिंग अब यहाँ पे कैसी लग रही है, हाँ। क्योंकि मोहम्मद शामी आएंगे, आवेश खान आएंगे, Yeah. नॉर्के से भी आप करवा सकते हो, दिग्वेश भी आ सकते हैं आपके पहले 6 ओवर में बॉलिंग करने के लिए। आई थिंक देयर इज सम प्रॉमिस इन दिस लाइनअप। मैं 7.5 नंबर दूंगा एक्चुअली। मैंने यहाँ पे 8 नंबर दिए इनको। ये देखो शामी वंस अगेन We have to see. T20s अगेंस्ट द टॉप बैटर्स, इंटरनेशनल बैटर्स वी आर येट टू सी। हमने रणजी में देखा है। हाँ और लास्ट आईपीएल सीजन भी बकवास ही गया था भाई, बेंच होकर लग गए थे भाई। yeah. दिग्वेश को भी वंस अगेन रिपीट करना है इस साल, होपफुली Yeah. करेंगे। आवेश He was good. आई बिलीव हाँ He was ही good. हैज बीन कंसिस्टेंटली गुड। 1-2 मैच तो आरआर के अगेंस्ट जो बॉटल कर भाई रहे थे, हाँ करके तो बचाया था उसमें यार। अवेश नहीं लास्ट ओवर डाले Yeah, थे। yeah, yeah. नोरकिया वंस अगेन भाई बहुत हॉट एंड कोल्ड है He is यार। washed right now भाई। थोड़ा Washed ही मुश्किल बोल यार, दिया थोड़ा वैसे मुश्किल है। मतलब अभी कैसे आप विश्वास करोगे भाई नोरके जैसे प्लेयर पे। मतलब लास्ट सीजन केकेआर ने भी स्पेंसर खिलाया था काफी टाइम तक, फिर नोरके खिलाया तो उनसे भी बॉलिंग नहीं हो पाई बहुत ज्यादा। नॉट सेइंग कि स्पेंसर से बहुत अच्छी बॉलिंग हो गई थी। बट इन देयर डिफेंस दे नाउ एटलीस्ट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। वही मैं तभी नोरके कह रहा हूं कहने से शमी है साथ में, एक्सपीरियंस बहुत रहेगा, आवेश भी है। शामी इज नोन टू मेक कमबैक्स, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस इसीलिए सीजन का 7.5 में दे कमबैक रहा हूं। आएगा। हाँ भाई मतलब प्रॉमिस आपको दिख रहा है कि अगर ये अच्छा चलते तो फिर अच्छा कर
सकते हैं। Correct. अब डेथ बॉलिंग पे चलते हैं, यहाँ पे देखें तो अगेन आप आवेश से करवा सकते हो, नोरके से करा सकते हो, शामी से करवा मैं सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे सेम नंबर दे रहा हूँ 7.5 ही। आई थिंक वंस अगेन आवेश और शामी पे मैं थोड़ा बैक कर रहा हूँ। दिग्वेश भी 16 से 70 ओवर डाल सकते हैं, कर सकते हैं। Potentials हैं इनमें। मैंने यहाँ पे आधे नंबर काटे। मुझे लगता है नोरकिया डेथ ओवर्स में आते आते काफी रन लीक करने लग जाते हैं, एंड दैट इज मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे। बैकअप्स की बात करते हैं, क्योंकि भाई अब ये बड़ा अजीब है। अगर आप देखो यहाँ पे बैकअप्स के नाम तो बहुत सारे, देखो मोहसिन खान होंगे, मयंक यादव, अर्जुन तेंदुलकर होंगे, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, आपके सारे बॉलर्स तो अच्छे भरे पड़े हैं। आई थिंक फास्ट बॉलर्स बहुत सारे वही। हैं, बट उसके अलावा और क्या है, मतलब स्पिन और ऑलराउंडर्स में तो कुछ दिख ही नहीं है यार। बैटर्स में भी चलो जॉश इंग्लिश कब, चलो वी डोंट नो कब आएंगे नहीं आएंगे, सिर्फ 4 ही मैचेस खेलेंगे, तो फिर कितने वो खेलेंगे प्रॉब्लम है ना। हसरंगा भी वी डोंट नो कि कुछ होगा भी होगा नहीं होगा। मैथ्यू ब्रिट्सी को आप कितना ही रेट कर लोगे इस टीम के अंदर। प्लस मुझे लगता है इंडियन बैटर्स का जो बैकअप है वो कुछ खास नहीं है आपके पास। मैं 7 ही नंबर दे रहा हूँ मैंने भी यहाँ पे 7 ही नंबर दिए। भाई, आई थिंक इट्स नॉट लुकिंग दैट देयर इंप्रेसिव। आर सर्टेन लिमिटेशंस एंड फास्ट बॉलर्स भी जहाँ पे उन्होंने भर रखे हैं ना भाई, बहुत सारे इंजरी प्रोन भी हैं। हाँ, मयंक मोहसिन ये सब तो पता ही नहीं है। बोनस और सरप्लस देयर, या इट ऑल माइट गेट यूज्ड अप। तो मतलब आई ठीक है 7, आई थिंक इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर फॉर व्हाट दे हैव डन। आई डोंट थिंक दे डू वेल इन द ऑक्शंस भाई, दे डोंट प्रिपेयर। हाँ भाई, मतलब हाँ आपकी प्रिपरेशन ही सही नहीं बहुत होती खराब है, होती बहुत ही है। गंदा लगता है देख के। बट लास्ट मैट्रिक पे चलते हैं, विच इज दी वेन्यू अडेप्टेबिलिटी। Yeah. एकाना स्टेडियम, आपके पास लास्ट ईयर स्पिनर्स थे इन बिश्नोई एंड दिग्वेश, आपने बिश्नोई जाने दिया, लगा हो कि भाई कोई अच्छा स्पिनर लेके आएंगे। ऑक्शन में पता नहीं क्या गुड़ गोबर किया है, क्या सो रहे थे पता नहीं। मतलब भाई कैसे ऐसा हो सकता है कि गोयंका जी को लगता है कि उनको ऑक्शन हर बार अच्छा गया। हसरंगा उनके टॉप प्रायोरिटी थे एज पर देम। हाँ, वो नहीं होने वाला, तो शहबाज बॉलिंग करेंगे दिग्वेश के साथ। और मतलब यू डोंट एग्जैक्टली ट्रस्ट शहबाज And एज द माकरम। प्रॉपर, वही ना। इट्स अ डाउनग्रेड भाई। बहुत आई बड़ा थिंक डाउनग्रेड है। स्पिनर्स को एक्सप्लॉइट करने की इनके पास कैपेबिलिटी उतनी नहीं रही है। मैं 7.5 नंबर ही दूंगा। मैंने यहाँ पे 6.5 दिए, एंड मैंने पहली बात स्पिनर्स की वजह से कम करे। सेकेंडली मुझे ये लगता है लास्ट ईयर ये तीनों जो हमारे टॉप ऑर्डर प्लेयर्स थे ये बहुत अच्छे चले थे। हाँ। इनके पास मिडिल ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो फायर पावर नहीं है कि उस चीज को वो मतलब अगर ऊपर वाले नहीं चलते तो उनको कॉम्पनसेट कर पाए। आई थिंक देयर मिडिल ऑर्डर लुक्स वेरी वीक, फिनिशिंग भी काफी वीक लग रही है। पंच लगे तो फिर तो ठीक लगेगा ना। पंत पर आईपीएल में रेयरली ऐसा होता है कि भाई बहुत ही अच्छा वो चल जाते हैं यहाँ पे। और उसके नीचे आते आते हिम्मत सिंह, आयुष बदोनी, चलो लास्ट ईयर थोड़ा चलने लग गए थे आते आते। मतलब इट रिमेन्स टू बी सीन कैसे इनका निकल के आता है। बट अल्टीमेटली मेरे मार्क्स देखे तो मेरे 58 बन रहे हैं 80 में से। 58.5 बन रहा है मेरा, तो कितना आ रहा है? सो 73.1% है मेरा 72.5 निकल के आया। वेरी क्लोज, सिर्फ 0.6% का, 0.5 मार्क्स का फर्क है। बट इसी के चलते हुए फाइनली हमने 10 की 10 टीम्स की रेटिंग कर ली है। अब आइए पता लगाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे एज पर what stands on paper, of course guys, पहली बात आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इसको ना कोई भी टीम ज्यादा उछले ना टॉप पे, और नीचे तो दिल पे मत लेना कि यार ये कैसे बोल दे, क्योंकि इससे ऑन पेपर अभी जैसी चीजें स्टैंड करती है वैसा होता है। रियलिटी ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफरेंट। एंड अभी हम प्रेडिक्शंस करेंगे तो यू विल सी कि हम कई सारी टीम्स इनको नीचे रेट कर रहे हैं, शायद उनको हम प्लेऑफ्स में आते हुए देख रहे होंगे। मैं बोलूंगा वही ना, मतलब आईपीएल इतना अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट है कि कोई टीम चाहे कैसी भी टीम लेके आए, अल्टीमेटली चाहे कैसा भी कॉम्पोजिशन बैठ रहा हो, लीडरशिप जो भी, जितने भी हमने मैट्रिक्स की बात करी है, on that given day in that 2-month cycle, it's a matter of 2 good weeks। वही 14 मैचेस होते हैं ना, 14 दिन, 2 good weeks। अगर वो 2-3 मैचेस भी अच्छे चले गए तो एकदम से पूरा पल्ला भारी हो जाता है टीम की तरफ। तो मैं अभी अपनी तरह को बताता हूँ। उसने सब्सक्राइब कर रहा है, नहीं करा? पता नहीं क्यों नहीं करा। सब्सक्राइब कर दो यार फिर आप लोग। बट फिर हम लोग चलते हैं अपनी व्हाट्सएप वाला ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन कर लो भाई, कई सारे अपडेट्स आईपीएल के आते रहेंगे, आपको अपडेटेड रहना है ना। या मैं बताऊं तुम बताओगे पहले? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा झटका दे देता हूँ। ठीक है, एमआई टॉप पे आ रही है 90.6% के साथ, आरसीबी सेकंड है 85% के साथ, पंजाब और दिल्ली टाइड है नंबर 3 पर। तो 3-4 बोल लेते हैं इनको, 84.4% पे, सिर्फ 0.6% का फर्क है आरसीबी से इन माय रेटिंग। उसके बाद जीटी आती है 83.8%, 1 सेकंड, सिर्फ 0.6% का डिफरेंस है, बहुत क्लोज है ये टीम्स बीच में। एसआरएच आती है नंबर 6 पे 80.6% के साथ। नंबर 7 पे आती है सीएसके 79.4%। इसमें अगर मैं 1-2 मार्क इनकी अब कार्ड भी दूंगा तो भी ये परहैप्स नेक्स्ट टीम नंबर 8 पे आरआर आती है 75.6% के साथ, उससे ऊपर ही रहेगी। ओ भाई आरआर इतनी नीचे तुम्हारे? आरआर को खेलो ऊपर रेट करे थे, मैंने इनको स्टार्टिंग से नीचे रखा है। डैम भाई तुम साहब, देखना, मुझे लगता है कि ये चीज एक्चुअली शायद सही प्रूव हो सकती है। नंबर 9 पे वो एलएसजी वो 73.1%। नंबर 10 कोरबो लोएस्ट रैंक टीम। कोई कह सकता है कि चेज मास्टर्स बायस्ड है कभी भाई। लोग कहते थे, आई थिंक 69.4% इज द ओनली टीम जो कि 70% के नीचे है। लोग कहते थे कि हम लोग एलएसजी के अगेंस्ट है। भाई देखो फेवरेट टीम को
एलएसजी से नीचे कर दिया भाई, इट इज यार क्योंकि फैक्ट्स है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है भाई, मैं अपनी फाइनल रैंकिंग्स बताता हूं। मेरी टॉप पे आएगी एमआई विद 91.8%, दी ओनली टीम जिसने 90% का मार्क ब्रीच करा है। सेकंड पे एक्चुअली आती है पंजाब विद 86.8%। थर्ड पे आती है आरसीबी विद 81.8%, काफी बड़ा गैप है पंजाब आरसीबी के बीच में भी। फोर्थ पे मेरी आती है एसआरएच विद 80.6%। अब फिफ्थ पे मेरी सीएसके और डीसी टाइड है, बट क्योंकि सीएसके कब मुझे निकल के आ गए, एलएस इंजर हो चुके हैं, तो मैं डीसी को फोर्थ पे रख रहा हूं और फिफ्थ पे सीएसके को रख रहा हूं। इनफैक्ट सॉरी, मैं फिफ्थ पे डीसी को रख रहा हूं, सिक्स्थ पे सीएसके को रख रहा हूं 80% के साथ। देन सेवेंथ पे मेरी आरआर आती है विद 78.7%। एट्थ पे मेरी जीटी आती है आरआर से नीचे। कर दिया भाई आई थिंक आरआर इज लुकिंग रियली गुड यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आरआर को इतना कम रेट कैसे कर रहे हैं। जीटी मेरी 78.1% के साथ एट्थ पे आती है। नाइन्थ पे लखनऊ, मेरी भी लखनऊ आती है भाई 72.5% के साथ। एंड 10 पे गोल बोल और वो जीत बोरे, गोल बोल और बोरे। अच्छा दिख रहा है गए भाई के यार सबसे लास्ट आ रही है यार, मतलब कैसा अभी 2 साल पहले हम डिफेंडिंग चैंपियंस थे यार। कैसा लग रहा है ये इतना गंदा डाउनफॉल होते हुए, मतलब गंभीर गए और इतना गंदा डाउनफॉल। प्रेडिक्शन वीडियो में देखना, विनर बना रहा हूं जीतू नहीं भाई, मतलब थोड़ा है बुरा हाल। अल्टीमेटली देख के कैसा लग रहा है भाई ओवरऑल? आई थिंक सब अग्री करेंगे, मुंबई ऑन पेपर स्ट्रॉन्गेस्ट लग रही कोई है, डाउट तो नहीं मानना ही इसमें। आई पड़ेगा थिंक आपको। वही है कि एंड हमारे जो टॉप 5 में एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकता हूँ सिर्फ 0.6%, मतलब 0.6% का डिफरेंस है टीम्स में। अच्छा, तो कोई भी ऊपर जा सकता है, मतलब इट्स दैट माइन्यूट डिफरेंस। हमने जब T20 वर्ल्ड कप की रेटिंग्स करी थी उसमें 5-5, 6-6% का गैप डिफरेंस निकल गया। हाँ भाई 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 यहाँ पे 0.5% का नहीं तो मुझे देयर इज अ रीजन व्हाई ये जो अनपॉपुलर ओपिनियन है कि आईपीएल शायद इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग है। आई काइंड ऑफ वाइब विद इट भाई। Tougher to win. भाई इट इज एक्चुअली, क्योंकि वही ना सारी टीम्स ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लेवल होती हैं, तभी इतना कम डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। एंड दैट इज भाई अगले 2 महीने गोइंग टू बी पीक सिनेमा भाई, बड़ा मजा आ रहा है देखने में। आपको हमारी रेटिंग से एग्री करते हैं कि नहीं? कितनी आप हमें गाली देना चाहते हैं, कितना आप ऐसे लो की हमसे वाइब कर रहे हैं अभी अभी। आप अपने ना हर जो 10 टीम थी आपने इस दौरान जो खुद की रेटिंग्स बनाई है, जरा उनको रैंक करके बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ सब लोगों की टॉप और लास्ट टीम कौन है स्पेसिफिकली। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि आई थिंक मोस्टली एमआई तो लोग बोलेंगे, बट क्या केकेआर कोई आती है लास्ट या आरसीबी आप कहाँ रेट करते हो बताइएगा। कल से हम लोग और नई वीडियोस लेके आएंगे, द बिल्ड अप टू द लास्ट वीक ऑफ the beginning of the IPL begins. last week, yeah. See you tomorrow.